बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी तलहा महमूद और आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला से रिलेटेड है एंड दैट फार्मूला इज़ कॉल्ड सम इफ़ एंड सम इफ्स। देखें जी, ये फार्मूला अपने नाम से ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सम मतलब कि टोटल करना, और इफ़ अगर अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो मुझे टोटल करके दो। मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑटोमेटिकली सम की, और उसमें मैंने को बताया था कि हम लोग ऑटोमेटिकली किसी भी ख़ास डेटा को कैसे टोटल कर सकते हैं, जैसा कि मैं ये आपके सामने करके बता रहा हूँ। ये मैंने अपनी उस वीडियो में बड़े आसानी से आपको बताया था और लोगों को ये वीडियो पसंद भी आई थी। सेम अब जो ये वीडियो है इसमें मैं चाह रहा हूँ कि अगर अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो मुझे टोटल करके दो। जस्ट लाइक देखें जी, ये मेरे पास एक सीरीज आ रही है। अगर मैं इसका टोटल करूँ तो ये 10 है। ये कितना टोटल है? बड़ा सिंपल सी मैंने एग्जांपल रखी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। लेकिन इन सबका टोटल बेसिकली कितना है? 10। इन सबका टोटल 10 बनता है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ए का टोटल मुझे अलग मिल जाए, बी का टोटल अलग मिल जाए, सी का टोटल अलग मिल जाए। तो वो कैसे होगा? वो होगा जी सम इफ के फॉर्मूला से। और वो फॉर्मूला किस तरह से लगेगा? वो लगेगा जी इज इक्वल टू SUMIF, सम इफ। टोटल करो, जमा करो, अगर इफ अगर ब्रैकेट होगी जी ओपन। अब उसने कहा जी रेंज, देखें रेंज मेरी ये है जहाँ पे तमाम नेम लिखे हुए हैं, कोमा। उसने कहा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया है मेरा सिर्फ कि इन तमाम रेंज में से सिर्फ ए को देखो, कोमा सम रेंज। तो सम रेंज है जी ये। अब मैं जैसे ब्रैकेट को करूंगा जी क्लोज और मैं एंटर करूंगा, तो उसने मुझे बताया कि जी ए के 5 है यहाँ पे। अब मैं अगर यहाँ पे लेफ्ट डबल क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पता चलता है कि जी ए 5 है, बी 3 है और सी 2 है। अब देखिए ये वैल्यू कोई भी हो सकती थी, और ये 10 इस 10 के इक्वल हो गया। मतलब ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती थी, मिलियंस में हो सकती थी, ये बहुत बड़ी फिगर हो सकती थी और डिफरेंट फिगर हो सकती थी। और अगर मैं इसको मैनुअली करना शुरू करता और मेरा डेटा मेरा जो है डेटाबेस बहुत बड़ी होती, तो ये क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाता मैनुअली कि मैं सेपरेटली चीज़ों के टोटल कर सकूँ। तो मैंने एक काफ़ी लंबा और बड़ा डेटाबेस भी लिया, और मैंने अपनी एक वीडियो थी मिड वाली, उसमें ये आपको सिखाया था कि अगर आपके पास प्रोडक्शन कोड है 12 अंकों का, और उसमें से जो सेंटर वाले 4 या 5 या 6 जितने भी आपको टेक्स्ट या डिजिट चाहिए, तो मिड फार्मूला से बड़े आसानी से मालूम कर सकते हैं। और हमने मिड फार्मूला से दरमियान वाले 4 डिजिट्स गेट किए इन 12 डिजिट्स के अंदर से, क्योंकि जो दरमियान वाले 4 डिजिट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंजम्पशन कोड को। अब जो जो 4 डिजिट्स हैं सेंटर वाले, इनसे रिलेटेड यहाँ पे वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं कंजम्पशन की। जैसे अगर मैं 4098 को यहाँ पे अगर सर्च करूँ, तो ये देखें जी 4098 की एक वैल्यू आ रही है 483076, एक और वैल्यू आ रही है 746467, एक और वैल्यू आ रही है 73342। इस तरह से काफ़ी सारी वैल्यूज आ रही हैं। ये ऑलमोस्ट 14,000 रोज का डेटा है। तो ये इतनी सारी वैल्यूज आ रही हैं, इनको मैंने टोटल करना है सिर्फ 4098 से रिलेटेड। और यहाँ पे सारा जो डेटा है वो स्कैटर्ड पड़ा हुआ है। तो ये बड़े आसानी से डेटा जितना मर्जी स्कैटर्ड हो, सिर्फ एक ख़ास रो में उसकी तरतीब हो, मतलब एक डेटा के फॉर्म में वो पड़ा हो, तो आप बड़े आसानी से उसका उसका सम मालूम कर सकते हैं। वो किस तरह से, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ए का, बी का और सी का सम मालूम किया, वो इस तरह से कि जी इज इक्वल टू SUM, सम मतलब है टोटल, IF इफ, सम मतलब टोटल करो अगर, रेंज है जी दिस वन। ये पूरी की पूरी जितने भी कोड्स आ रहे हैं, ये तमाम कोड बेसिकली रेंज है। इस तमाम कोड के अंदर से सिर्फ मुझे जो कोड चाहिए वो चाहिए 4098, और उस कोड से रिलेटेड कॉमा मैंने किया। सम रेंज क्या है? सम रेंज है जी ये कि ये जो 4098 था, अब ये जहाँ पे जितनी दफ़ा भी आ रहा है और उससे रिलेटेड जो सामने वैल्यू आ रही है उसको टोटल करके मुझे तुम दे दो। ब्रैकेट को किया जी क्लोज, एंटर किया, तो मुझे 4098 से रिलेटेड वैसे ही टोटल मिल गया जैसे कि मुझे यहाँ पे ए, बी और सी से रिलेटेड मिल गया था। अब मैं क्या करूँगा, माउस लेकर आऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे लेफ्ट डबल क्लिक करूँगा, तो ये देखें जी ऑटोमेटिकली ये कोई 800 से ज़्यादा कोर्स है जिनका मुझे सम मालूम हो चुका है, जो यहाँ पे स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा हुआ था। मैनुअली करना क्लोज टू इम्पॉसिबल था। अब ये तो था सम इफ। अब सम इफ्स को समझते हैं। सम इफ्स बेसिकली अपने नाम से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ्स का मतलब होता है, मतलब एक से ज़्यादा कंडीशन अगर मेरे पास हो, और एक से ज़्यादा जितनी मर्जी चाहे हो सकती हैं, मतलब उसमें कोई लिमिट नहीं है। एक से ज़्यादा भी कंडीशन है तब भी आप बड़े आसानी से फार्मूला गेट कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि हर डिपार्टमेंट की मुझे सैलरी पता चल जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे डिपार्टमेंट जितने आ रहे हैं इनको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे आके ये मैं आपको एक और भी बड़े मज़े की टेक्निक बताने लगा हूँ। ये यहाँ के मैंने पेस्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि इनमें से मुझे यूनिक सिर्फ डेटा मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा जी,
मैं करूँगा डेटा पे क्लिक, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करूँगा। जल्द मैं आपको इस पे भी वीडियो एक बताऊँगा। और मैं यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन, कॉपी यूनिक रिकॉर्ड ओनली पे टिक करूँगा। और यहाँ पे जब क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पे या किसी भी जगह से सेल में मैं रेफरेंस दे सकता हूँ। अब मैं जब ओके क्लिक करूँगा तो देखिए उसने क्या किया, बेसिकली जितने भी डिपार्टमेंट थे और ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो रहे थे और ये तकरीबन कोई 750 रोज़ थी, तो उसमें से उसने बता दिया कि उसमें से जो सिर्फ डिपार्टमेंट है वो सिर्फ 21 है। तो ये मैं इसको कर देता हूँ जी डिलीट। इससे रिलेटेड टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आप लोगों को मुकम्मल एक वीडियो भी बना कर दूंगा एडवांस फिल्टर की, तो उसमें हम ये तमाम चीज़ें सीखेंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि हर डिपार्टमेंट की मुझे सैलरी मालूम हो जाए। तो हर डिपार्टमेंट की सैलरी बड़े आसानी से मालूम हो सकती है, वो इस तरह से कि जी अब ये जी सैलरी, अब इस पर फॉर्मूला लगेगा अल इक्वल टू SUMIF, सम करो अगर, इफ सम इफ, सम करो अगर, रेंज है जी ये डिपार्टमेंट जितनी दफ़ा भी ऑर्डर जाए कोई भी आ रहा है, कोमा क्राइटेरिया है जी सिर्फ ऑडिट, और जैसे ही वो फॉर्मूला ड्रैग होता जाएगा तो क्राइटेरिया नीचे वाला फिर ये वाला फिर ये वाला होता जाएगा, कोमा। अब जितनी दफ़ा भी ऑडिट आ रहा है उस ऑडिट का मुझे सिर्फ सम करके दो, मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट या IT या HR का नहीं चाहिए, ऑडिट का चाहिए। तो सम रेंज है जी ये मैंने एंटर किया तो मुझे उसने सिर्फ ऑडिट्स का सम करके दिया। सेम मैं क्या करूँगा जी, फार्मूला को यहाँ पे आकर ड्रैग करूँगा कि यहाँ पे जब ये प्लस का निशान बनेगा तो मैं उसे लेफ्ट डबल क्लिक करूँगा तो फार्मूला ऑटोमेटिकली ड्रैग हो चुका है। मुझे हर डिपार्टमेंट की सैलरी मालूम हो चुकी है बड़े आसानी से विद इन सेकेंड। अब सेम एक और चीज़ इसमें हो सकती है, वो बड़े मज़े की चीज़ है, उसको समझते हैं जी। वो इस तरह से कि अब मेरे पास ये जो डेटा है इसके अंदर स्टेटस आ रहा है फुल टाइम, हाफ टाइम, आवरली बेस और कॉन्ट्रैक्ट का। मैंने क्या किया जी, इसको कॉपी किया सेम जैसा पहले किया था, यहाँ पे पेस्ट किया इसको मैंने, और इस पर मैंने क्या किया जी एडवांस फिल्टर लगा के यूनिक रिकॉर्ड ओनली कॉपी टू अनदर लोकेशन, और लोकेशन उसको दे दी मैंने ये। अब मैंने खींच ओके तो मेरे पास आगे जी जो स्टेटस है वो है जी स्टेटस फुल टाइम, हाफ टाइम, आवरली और कॉन्ट्रेक्चुअल। तो जी इसको मैं कर देता हूँ जी डिलीट। फुल टाइम, हाफ टाइम, आवरली एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये बेसिकली डिफरेंट स्टेटस है जी। अब मैं ये चाहता हूँ जी 1 2 3 4 है। अब ये जो ऑडिट है इस ऑडिट से रिलेटेड मुझे जो टोटल है वो यूँ मिल जाए कि फुल टाइम का मिल जाए, मुझे इस ऑडिट से रिलेटेड पहले हाफ टाइम का, इस ऑडिट से रिलेटेड मुझे आवरली का मिले, और इस ऑडिट से रिलेटेड मुझे कॉन्ट्रेक्चुअल का मिले। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। और सेम सर्च एंड डेवलपमेंट 1 2 3 4 सबको मैंने जी ड्रैग किया। ड्रैग कैसे किया ये मैंने अपने ड्रैग वाली वीडियो में बताया था जी। स्टेटस सर्च एंड डेवलपमेंट के केस में भी सेम जी ये चीज़ चाहिए। तो जी सेम इन्वायरमेंट एंड कंप्लायंस 1 2 3 4। जस्ट आपको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने मुझे ये कुछ 3 4 ये 4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड मुझे ये डेटा भी चाहिए। अब देखें ये बेसिकली क्या हो गया कि एक तो कंडीशन होगी ऑडिट की, फर्दर कंडीशन किसकी होगी, फुल टाइम की, हाफ टाइम की, आवर की और कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये किस तरह से होगा, अब सम इफ से नहीं हो सकेगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे सैलरी को मालूम करने के लिए मुझे करना पड़ेगा सम इफ्स इक्वल टू SUMIFS। सम इफ्स, एस का मतलब है ढेर सारी कंडीशंस। अब मैंने ब्रैकेट को जब किया जी ओपन तो उसने मेरे से पूछा सम रेंज, तो देखें सम रेंज है जी ये सैलरी। उसने मेरे से कोमा किया तो उसने मेरे से पूछा क्राइटेरिया रेंज, तो पहला क्राइटेरिया मेरा है डिपार्टमेंट, कोमा मैंने उसने मेरे से पूछा क्राइटेरिया, अभी मैंने उसको बता दी क्राइटेरिया। अब मैं जब कोमा दोबारा कर रहा हूँ तो वो कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 भी मुझे बता दो। तो क्राइटेरिया रेंज 2 है मेरा स्टेटस, और उसमें से जब मैंने कोमा किया तो उसमें से मुझे सिर्फ चाहिए फुल टाइम। अब मैंने जब इंटर किया तो ये देखें जी मुझे एक तो सैलरी मालूम हो चुकी है ऑडिट डिपार्टमेंट की, और उसमें से भी सिर्फ फुल टाइम की, हाफ टाइम की अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आके माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करूँगा तो ये देखें जी मुझे ऑडिट डिपार्टमेंट की फुल टाइम, हाफ टाइम, आवरली की, सेम मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फुल टाइम, हाफ टाइम, आवरली, और देखें ये इन चारों का जो टोटल है वो इसके इक्वल है। इन चारों का जो टोटल है वो बेसिकली इन चारों कैटेगरीज का जो टोटल है फुल टाइम, हाफ टाइम, आवरली और कॉन्ट्रैक्ट का, वो किसी भी डिपार्टमेंट का वो इसके इक्वल है। सेम इन्वायरमेंट के केस में देखें जी इन चारों का टोटल
1756 तो ये देखें मैंने क्या किया, मैंने कंडीशन पे एक और कंडीशन लगा के भी टोटल मालूम कर लिया कि मुझे एक तो तुम बताओ ऑडिट का टोटल, ये भी कंडीशन थी इस डेटा में से, क्योंकि डेटा में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट आ रहे थे। फर्दर इस ऑडिट के अंदर से मुझे सिर्फ फुल टाइम का टोटल बताओ। तो ये देखें, ये वन ऑफ दैट फार्मूला जो कि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान कर सकता है, और ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट बड़े आसानी से तैयार होती है। और यही मोस्टली जो फ्रीक्वेंटली जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो ये यूज़ होता है। और सेम इससे देखें, इससे आप अपना एफ भी मेंटेन कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जो फार्मूला लगाया हुआ है एफ मेंटेन करने के लिए, जो ऑटोमेशन है, आपने क्या करना है, आपके पास किसी भी तरह का डेटा है उसके अंदर जो सिर्फ इंफॉर्मेशन है आपने वो कॉपी करनी है। उस इंफॉर्मेशन पे आपने फर्दर क्या करना है कि भाई उसमें डिस्क्रिप्शन आ रही है, वाउचर नेम आ रहा है, उनके क्लासेस आ रही हैं, आपने उनकी बेसिस पे क्या करना है, वो जो तमाम डिस्क्रिप्शन और क्लासेस की बेसिस पे इफ फार्मूला लगाना है। और इस फार्मूला की मदद से आपको पर मंथ डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। फर्दर अगर सम इफ्स का फार्मूला लगाएंगे तो आपको उसका मुकम्मल नोट मिल जाएगा कि हर महीने के एंड पे कॉस्ट कितनी थी, हर महीने के एंड पे टोटल डेप्रिसिएशन और कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन कितनी थी। लेकिन ये सम इफ का फार्मूला लगा हुआ है, मतलब देखिए सम इफ्स का फार्मूला आपको मंथ वाइज बता सकता है। अगर आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ खास एक रेलिवेंट मंथ का टोटल करके दो, तो वो एक कंडीशन है ना। देखिए मुझे खास एक मंथ का टोटल चाहिए, और ये काफ़ी दफ़ा चाहिए भी होता है। कभी तो आपको मैनेजर कहते हैं मुझे यार ऐसा करो कि ये जो सेल हुई है इसमें से सिर्फ मुझे इन 2 मंथ की सेल निकाल के दे दो। अब वो इन 2 मंथ की सेल कैसे होगी, सम इफ्स अगर ये मंथ है तो मुझे सेल की फिगर दो, या परचेज की फिगर दो, या कॉस्ट की फिगर दो, या खर्चों की फिगर दो। तो ये तमाम किसकी मदद से होगा, ये इफ की मदद से होगा। अब इफ का एडवांस है थोड़ा सा, कि हम किस तरह से उसकी मदद से ऑटोमेशन है, डेप्रिसिएशन कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, हम सम इफ की मदद से क्या नाम है बैलेंस शीट कैसे बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं वो इसके एडवांस वर्जन पे होगी कि कैसे हम बड़े आसानी से अपना एफ ऑटोमेट कर सकते हैं सम इफ की मदद से, और इफ की मदद से हम कैसे डेप्रिसिएशन ऑटोमेट कर सकते हैं। अभी करंट जो थी मेरा था कि मैं आपको बेसिक बताऊं कि हम सम इफ कैसे लगा सकते हैं, जो मैंने बिल्कुल बेसिक आपको यहाँ पे करके बताया। फिर सम इफ को मैंने एक बड़े डेटा पे अप्लाई करके बताया आपको। फिर मैंने आपको सम इफ भी सिखाया कि डिपार्टमेंट की सैलरी मालूम हो जाए, और डिपार्टमेंट के अंदर अगर मुझे सिर्फ फुल टाइम की मालूम करनी है, उसी डिपार्टमेंट की हाफ टाइम की मालूम करनी है, तो ये फार्मूला यूज़ होगा सम इफ्स। एक से ज़्यादा कंडीशंस के साथ भी आपको टोटल मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, ताकि वो तमाम लोग जो इसी तरह की सिचुएशन फेस कर रहे हैं, लेकिन वो काम मैनुअली कर रहे हैं और उनका टाइम ज़्यादा लग रहा है, और देयर इज़ अ चांस कि वो इनएक्यूरेट भी हो, तो वो बड़े आसानी से विद इन सेकेंड एंड मिनट्स अपना डिज़ायर्ड आउटपुट अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।